योगी आदित्यनाथ को पता नहीं मुसलमानों से क्या परेशानी है। योगी सरकार भर दिन मुसलमानों को निशाना बनाती रहती है। बरेली में जो कुछ हुआ था उस पर तो योगी ने बहुत ही वाहियात भाषा का प्रयोग किया। जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पीटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो, इस तरह के भाषा का उपयोग उन्होंने किया। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। वाराणसी में उनकी सरकार ने दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाने वाले एक पूर्व ओलंपियन और पद्मश्री अवार्डी हॉकी खिलाड़ी स्वर्गीय मोहम्मद शाहिद के घर पर बुलडोजर चला दिया। मोहम्मद शाहिद, एक नाम जो भारत के गौरवशाली खेल इतिहास में दर्ज है। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में हॉकी गोल्ड मेडल जिताने वाले पद्मश्री से सम्मानित इस पूर्व ओलंपियन ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन आज उनका घर मलबे का ढेर बन गया है। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। लोगों का आरोप है कि यह जानबूझकर किया गया क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। सड़क चौड़ीकरण का बहाना बनाकर 21 मीटर के मानक को नजरअंदाज कर 25 मीटर चौड़ा किया गया। क्या ये विकास है या किसी समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाने की साजिश है? ये सवाल हर भारतीय के मन में है। योगी आदित्यनाथ की सरकार उस घर को तोड़ी जिस घर में मोहम्मद शाहिद का परिवार उनके जाने के बाद भी उनकी यादों को सजोए हुए था। उनका घर जो उनके संघर्ष और उपलब्धियों का प्रतीक था, उसे ढा दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। नियम के मुताबिक सड़क 21 मीटर चौड़ी होनी थी, लेकिन प्रशासन ने इसे 25 मीटर तक कर दिया। नतीजा क्या निकला इसका? कई घर टूटे, जिनमें शाहिद का घर भी शामिल था। परिवार ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। लोगों का आरोप है कि योगी सरकार मुस्लिम समुदाय को लगातार निशाना बना रही है, चाहे वो रोजगार हो या फिर आवास, जो हर दूसरे दिन दिख भी जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। योगी सरकार पर पहले भी मुसलमानों को टारगेट करने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में बरेली में हिंसा इसका उदाहरण है। वहां आई लव मोहम्मद कैंपेन पर हुए विरोध प्रदर्शन में 22 लोग गिरफ्तार हुए और मौलाना तौकीर रजा को घसीटते हुए नजरबंद कर दिया गया। लोगों ने इसे योगी सरकार की साजिश बताई, लेकिन सवाल यह है कि एक ओलंपियन के घर को ढहाना और उस पर चुप्पी साधना, यह क्या दर्शाता है? शाहिद के परिवार का कहना है कि उनकी विरासत को अपमानित किया गया। दोस्तों, इस घटना ने योगी सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। अगर एक राष्ट्रीय हीरो का घर सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की क्या गारंटी है? लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मुस्लिम समुदाय से सरकार की समस्या क्या है? बरेली की हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। इस तरह की भाषा और अब शाहिद के घर पर बुलडोजर, क्या ये संदेश देता है कि विरोध की आवाज को दबाने के लिए हर हद पार की जाएगी, जो योगी सरकार कर भी रही है?